प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन आज मुंगेर खगड़िया हाईवे पर स्थित फौजी ढाबा में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में शिरकत किया। महासचिव अनुपम कुमार सुमन के मुंगेर आगमन पर प्लूरल्स पार्टी मुंगेर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विकास अग्रवाल के साथ जिला सचिव शहबाज हुसैन ने माला पहनाकर अनुपम कुमार सुमन का जोरदार स्वागत किया। को बहुमत नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़ा दल जो अभी बिहार में है वो पूरा ताकत भोग करके बीजेपी है, उसके पास 25% ही वोट है, मतलब उसको भी 15% वोट कम है। आपको बता दें कि प्लूरल्स पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 एवं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को मद्देनजर रखते हुए लगातार क्षेत्र का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद महासचिव अनुपम कुमार सुमन ने पार्टी सदस्यता अभियान के तहत दर्जनों लोगों को अपने हाथों से सदस्यता प्रमाण पत्र बांटने का काम किया। लोकसभा चुनाव 2024 एवं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्लूरल्स पार्टी की क्या तैयारी है, हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार और महासचिव अनुपम कुमार सुमन की खास बातचीत। सर, ये जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा आप कर रहे हैं, इसमें प्लूरल्स पार्टी का क्या उद्देश्य है? कहीं ये तैयारी 2024 या 25 को लेकर के तो नहीं है? देखिए, हमारा दल एक राजनीतिक दल है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है? राजनीतिक दल का उद्देश्य है कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ करके सरकार बनाना किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम उद्देश्य होता है। तो निश्चित रूप से चुनाव की बात तो है ही उसके अंदर, लेकिन जैसा कि मैंने अभी यहाँ संवाद में भी कहा, आपने सुना कि हमारा दल एक नया दल है और हमारे दल की एक खास बात यह है कि ये जाति या धर्म आधारित दल नहीं है। बहुत सारे बिहार में जाति आधारित दल है जिनका कैडर उनके जाति के लोग ही बन जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारा दल विचारधारा आधारित दल है, इसलिए आवश्यक है कि हम प्रखंड, पंचायत और गांव स्तर तक, बूथ स्तर तक अपने कैडर का निर्माण करें जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हो, जो नारा हम लोगों ने 2020 में दिया था। तो उसी को मजबूत करने के लिए और उसी की समीक्षा करने के लिए कि अभी क्या स्थिति है मुंगेर में, जो 9 प्रखंड है, 101 पंचायत है, 923 गांव हैं, उसमें हमारे कैडर का और संगठन का किस प्रकार से विस्तार होगा, तो उसी की चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ आए। लेकिन निश्चित रूप से जो आगामी लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी की भी बात चल रही है और उसी की दिशा में ये पहल। लोकसभा क्या प्लूरल्स पार्टी पूरे देश में अपना कैंडिडेट उतारेगी या किसी खास स्टेट में या सिर्फ बिहार में? निश्चित रूप से हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत बिहार से की, तो हमारा अभी लक्ष्य बिहार ही है। हम पूरे देश पर अभी केंद्रित नहीं हो रहे हैं और बिहार में भी लोकसभा चुनाव में हम ये कोशिश करेंगे कि हम चुनिंदा सीटों पर ही चुनाव लड़े। पिछला चुनाव 2020 का जो हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हम लोगों ने हारने के लिए लड़ा था, क्योंकि हमारा नया राजनीतिक दल था। आपको ज्ञात होगा कि चुनाव के बीच में ही हमारा दल रजिस्टर्ड भी हुआ था 13 अक्टूबर 2020 को। तो हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन अपनी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए और अच्छी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए हमने 148 सीटों पर चुनाव लड़ा। नामांकन तो हमने 200 से ज्यादा सीटों पर किया था, लेकिन बहुत सारे नामांकन रद्द कर दिए गए। तो लेकिन अब जो चुनाव हम लोग लड़ेंगे, वो चुनाव हम लोग जीतने के लिए लड़ेंगे। इसलिए लोकसभा चुनाव भी जो 2024 में होने वाला है, उसमें हम चुनिंदा सीटों पर अपनी दावेदारी रखेंगे। चुनिंदा सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे और उन्हीं सीटों पर होंगे जहां हमारे जीतने की संभावना सर्वाधिक है। तकरीबन कितने सीट्स पे आप जो उम्मीदवार उठा रहे हैं? हम कम से कम 5 सीटों पर और अधिकतम हम अनुमान लगा रहे हैं कि 10 सीटों पर अपनी दावेदारी रखेंगे या अपने उम्मीदवार उतार सकते। ये बिहार में ही करेंगे? ये बिहार में ही करेंगे। और विधानसभा की क्या तैयारी है 2025 में होने वाली है? जी, तो आप, जैसा कि मैंने आपके पहले प्रश्न के जवाब में ही कहा कि विधानसभा की तैयारी के लिए ही मैं अभी सभी प्रखंडों और पंचायतों का दौरा कर रहा हूं, ताकि हमारा लक्ष्य ये है कि 2025 चुनाव शुरू होने से पहले तक
हमारे हर बूथ पे, बिहार में जो 75,000 बूथ है, हर बूथ पे हमारे सदस्य हों, बूथ प्रभारी हों, यहां तक कि हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हर बूथ पे हम वोटर लिस्ट का पेज लीडर तक बनावे। जो हमने यहाँ कहा कि प्रति 30 वोटर पर हम कम से कम एक पेज लीडर बनावे, एक बूथ लीडर बनावे। तो वो प्रक्रिया हम लोग 2025 चुनाव से पहले करना चाहते हैं, ताकि 2025 के चुनाव में हम निश्चित रूप से सरकार बनाने की स्थिति में हो, सीट जीतने की स्थिति में हो, या बहुत मजबूत दल बन करके उभरे। क्या लोकसभा चुनाव जो है पुष्पम प्रिया चौधरी लड़ रही है क्या? अभी जो स्थानीय जनता है, जो मिथिला की जनता है, दरभंगा की जनता है, उनकी तरफ से ये मांग उठी है कि हमारी पार्टी की जो सर्वोच्च नेता हैं उनको दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी बातें चल रही है, लेकिन अभी हम लोगों ने उस पर फैसला नहीं किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी उस पर हम लोग सोच समझ करके ही निर्णय लेंगे। जहां हमें लगेगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, वहां हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस बात की संभावना भी बन सकती है कि पुष्पम प्रिया चौधरी स्वयं चुनाव लड़े। तो क्या प्रोग्रेस पार्टी के महासचिव अनुपम कुमार सुमन भी इस बार लोकसभा में अपने भाग्य की आजमाइश करेंगे? इस बात की पूरी संभावना है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, और क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र पटना ही रहा है, तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि मैं पटना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा।